हिस्ट्री बुक्स लाइड टू यू। तुम्हें जो सिखाया गया सब गलत है। दे टोल्ड यू ह्यूमंस बिकेम स्मार्ट आफ्टर फार्मिंग, बट 9600 BCE में स्टोन एज ह्यूमंस बिल्ट समथिंग दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। बिफोर सिटीज, बिफोर मनी, बिफोर राइटिंग, they built gods. Welcome to Göbekli Tepe, the place that rewrote human civilization and then was deliberately buried. (9600 BCE). Ice Age just ended. Earth is unstable. Climate is violent. Humans are supposed to be weak, scattered, desperate. इस वक्त इंसान का काम सिर्फ एक ही होना चाहिए था, जिंदा रहना। हंटर्स, नोमैड्स, एनिमल्स विद टूल्स, नो एग्रीकल्चर, नो परमानेंट होम्स, नो व्हील्स, नो मेटल, नो राइटिंग, नो रिकॉर्डेड लैंग्वेज। और फिर भी ये जगह एग्जिस्ट करती है। कट स्टोन पिलर्स 7 to 20 tons each, not stacked, not random, not crude, perfectly carved, perfectly balanced, perfectly aligned. ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सर्वाइवल का रिजल्ट नहीं है। नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड लिसन केयरफुली। हु टोल्ड स्टोन एज ह्यूमंस टू डू दिस? बिकॉज हंगर डजंट क्रिएट मॉन्यूमेंट्स, फियर डजंट क्रिएट ज्योमेट्री, सर्वाइवल डजंट क्रिएट सिंबलिज्म। दीज स्टोन्स डोंट से वी लिव्ड, दे से वी बिलीव्ड। ये घर नहीं है, ये शेल्टर नहीं है, ये एक आइडिया है कार्व्ड इन स्टोन। दिस इज नॉट सर्वाइवल आर्किटेक्चर. This is belief architecture, and belief is the most dangerous technology humans ever invented. Civilization did not begin with food, it began with belief. Each pillar is T-shaped. Random नहीं, decorative नहीं, structural accident बिल्कुल नहीं. Perfect symmetry, deliberate proportions, इंटेंशनल कार्विंग। ये कोई प्रिमिटिव एक्सपेरिमेंट नहीं लगता, ये प्लान्ड कंस्ट्रक्शन लगता है। अब क्लोजर देखो, साइड पर आर्म्स कार्व्ड हैं, लॉन्ग, स्टाइलाइज्ड, हैंड्स फ्रंट में मिलती हुई, एज इफ स्टैंडिंग, एज इफ ऑब्जर्विंग। वेस्ट पर बेल्ट्स कार्व्ड हैं, डिटेल क्लियर है, एनिमल स्किन सिंबलिज्म विजिबल है। सरफेस पर सिंबल्स, स्नेक्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, प्रेडेटर्स। ये नॉर्मल डेकोरेशन नहीं है, ये स्टाइलाइज्ड ह्यूमनॉइड फिगर्स हैं। फेस नहीं दिया गया, और ये सबसे पावरफुल डिसीजन है, बिकॉज फेस आइडेंटिटी देता है, लेकिन फेसलेस फॉर्म मिस्ट्री क्रिएट करता है, और मिस्ट्री क्रिएट्स साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। इनका डेट अराउंड 9600 BCE है, बिफोर हिंदुइज्म, बिफोर क्रिश्चियनिटी, बिफोर मेसोपोटेमियन टेम्पल्स। सिटीज से हजारों साल पहले। ये स्मॉल हाउसहोल्ड आइडल्स नहीं थे, ये 7 से 20 टन के मॉन्यूमेंटल फॉर्म्स थे, टावरिंग अबव द पीपल हु कार्व्ड देम। इमेजिन स्टैंडिंग देयर 11,600 years ago. नो किंग्स, नो स्टेट, नो रिटन लॉ, और तुम्हारे सामने मैसिव स्टोन बीइंग्स, साइलेंटली डोमिनेटिंग द स्पेस। साइज क्रिएट्स अथॉरिटी, साइलेंस क्रिएट्स फियर, सिंबल क्रिएट्स बिलीफ। ये शेल्टर आर्किटेक्चर नहीं है, ये बिलीफ आर्किटेक्चर है। ये बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये बीइंग्स हैं। और अगर ये सच है, तो रिलीजन स्लो एवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। इट अपीयर्ड ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड, ऑलरेडी पावरफुल, ऑलरेडी मॉन्यूमेंटल। सिविलाइजेशन ने गॉड्स को क्रिएट नहीं किया। हो सकता है गॉड्स के कॉन्सेप्ट ने सिविलाइजेशन को क्रिएट किया। लुक क्लोजली। स्टोन सर्फेसेस पर जो कार्व्ड है वो सिंपल एनिमल्स नहीं है। स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, फॉक्सेस, वल्चर्स, लायंस। क्यूट क्रीचर्स नहीं, कंपेनियंस नहीं, प्रेडेटर्स, किलर्स, डेथ सिंबल्स। ये फार्मिंग के सीन्स नहीं है, कोई हार्वेस्टिंग नहीं, कोई डोमेस्टिक लाइफ नहीं, कोई सेलिब्रेशन ऑफ डेली सर्वाइवल नहीं। एग्रीकल्चर का एक भी क्लियर डिपिक्शन नहीं मिलता, और यही सबसे बड़ा सिग्नल है। अगर ये जगह सर्वाइवल के लिए होती तो यहां क्रॉप्स दिखते, एनिमल्स एज फूड दिखते, हंटिंग सीन्स डोमिनेट करते, लेकिन यहां प्रेडेटरी इंटेंसिटी डोमिनेट करती है। स्नेक्स,
एंशियंट फियर ट्रिगर, स्कॉर्पियंस, साइलेंट डेथ, वल्चर्स, कॉप्स इमेजरी, लायंस, एपेक्स डोमिनेंस। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, दिस इज सिंबॉलिक सिलेक्शन, साइकोलॉजिकल सिलेक्शन। हर कल्चर में कुछ एनिमल्स इंस्टिंक्टिवली फियर क्रिएट करते हैं और यहाँ वही एनिमल्स रिपीटेडली कार्व किए गए। इसका मतलब क्लियर होता जा रहा है, ये लोग सिर्फ गैदर होने नहीं आए थे, ये लोग इमोशनली इंपैक्ट होने आए थे। यहाँ का एनवायरनमेंट न्यूट्रल नहीं होगा। इमेजिन डिम लाइट, मैसिव पिलर्स और उन पर कार्व्ड डेथ इमेजरी। स्टोन सर्फेसेस तुम्हें रिमाइंड करते रहते, नेचर इज वायलेंट, लाइफ इज फ्रैजाइल, डेथ इज वॉचिंग। मतलब क्लियर है, ये लोग सर्वाइवल के लिए नहीं आए, ये लोग रिचुअल के लिए आए। रिचुअल जो फियर को स्ट्रक्चर देता है, रिचुअल जो ग्रुप को बाइंड करता है, रिचुअल जो अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करता है। दिस वॉज नॉट डेकोरेशन, दिस वॉज एटमॉस्फेयर डिजाइन, अ साइकोलॉजिकल थिएटर जहां आर्किटेक्चर प्लस इमेजरी मिलकर ह्यूमन माइंड को ओवरवेल्म करते हैं। बिकॉज फियर इज पावरफुल, बट कंट्रोल्ड फियर इज इवन मोर पावरफुल। ये जगह शायद बनाई ही इसलिए गई थी, टू टेरिफाई, टू कंट्रोल, टू डोमिनेट द ह्यूमन माइंड। When you control what people fear, you control what they believe. Now listen carefully. ये सबसे important point है. Göbekli Tepe was built before farming, approx 9600 BCE. Agriculture का clear evidence region में बाद में मिलता है. मतलब जब ये massive stone complex construct हो रहा था, लोग still hunter gatherers थे. No stable crops, no guaranteed food supply, no permanent villages at scale. Food security नहीं थी और फिर भी hundreds of people gather करते हैं, massive stones transport करते हैं, complex circles construct करते हैं। ये survival priority नहीं लगता। अगर तुम्हें कल का खाना श्योर नहीं है तो तुम 20 टन पिलर्स इरेक्ट नहीं करते। तो फिर सवाल सिंपल है, Why did they come? क्यों लोग रिस्की एनवायरनमेंट में गैदर हुए? क्यों उन्होंने एनर्जी इन्वेस्ट की मॉन्यूमेंट बिल्डिंग में? आंसर अनकंफर्टेबल है, बिकॉज बिलीफ केम बिफोर ब्रेड। रोटी बाद में आई, रिचुअल पहले आया। रिलीजन केम बिफोर इकोनॉमिक्स, स्ट्रक्चर्ड गैदरिंग बिफोर स्ट्रक्चर्ड फार्मिंग, गॉड कॉन्सेप्ट बिफोर गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट। ये लाइन ड्रामेटिक नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सीक्वेंस है। पहले मॉन्यूमेंटल रिचुअल सेंटर, फिर परमानेंट सेटलमेंट्स अराउंड रीजन, फिर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। सीक्वेंस रिवर्स है जो टेक्स्ट बुक सिखाते हैं। नॉर्मली हम पढ़ते हैं फार्मिंग, सेटलमेंट्स, टेम्पल्स, लेकिन यहाँ पैटर्न हो सकता है रिचुअल सेंटर, सोशल कोहेजन, फार्मिंग नेसेसिटी। पीपल गैदर्ड फॉर शेयर्ड बिलीफ क्रिएटेड स्टेबल ग्रुप्स नीडेड फूड सप्लाई फोर्स्ड एग्रीकल्चर इनोवेशन। मतलब टेम्पल ने लोगों को एक जगह बांधा और उस बाइंडिंग ने सिविलाइजेशन को पुश किया। टेम्पल्स क्रिएटेड सिविलाइजेशन, नॉट द अदर वे राउंड। अगर ये मॉडल सही है तो ह्यूमन प्रोग्रेस हंगर से नहीं, मीनिंग से स्टार्ट हुआ। ये सिंगल फैक्ट अगर एक्सेप्टेड हो, सिविलाइजेशन की एंटायर ओरिजिन स्टोरी को रीराइट करता है। हमने सोचा था इंसान ने खाना उगाया फिर भगवान बनाए। हो सकता है इंसान ने पहले भगवान बनाए और उनके लिए खाना उगाना सीखा। ये जगह एक्सीडेंट नहीं लगती, ये केओस नहीं लगता। हर एनक्लोजर सर्कुलर है, हर सेंट्रल पिलर पैर में खड़ा है, अलाइनमेंट रैंडम नहीं है। कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स एस्ट्रोनॉमिकल डायरेक्शंस के साथ अलाइन हो सकते हैं। इवन इफ डिबेट हो, ज्योमेट्री अनडिनायबल है। सर्कल्स ज्योमेट्रिकली बैलेंस्ड हैं, डिस्टेंसेस मेजर्ड लगती हैं, स्टोन कटिंग कंसिस्टेंट है। ये सब एक चीज इंडिकेट करता है, प्लानिंग। और प्लानिंग बिना लीडरशिप के पॉसिबल नहीं होती। 7 से 20 टन के पिलर्स मूव करना हंड्रेड्स ऑफ लोगों का कोऑर्डिनेशन डिमांड करता है। ट्रांसपोर्ट, कार्विंग, पोजिशनिंग, ये कैजुअल गैदरिंग नहीं हो सकता। समवन वाज ऑर्गेनाइजिंग, समवन वाज असाइनिंग रोल्स, समवन वाज डिसाइडिंग डिजाइन। मतलब सिंपल है, समवन हैड अथॉरिटी। हंटर गैदरर सोसाइटी नॉर्मली इगैलिटेरियन होती है, पर यहाँ एविडेंस सजेस्ट करता है कि कुछ लोग डिसीजन मेकिंग पोजीशन में थे। ये हो सकता है फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप, फर्स्ट रिचुअल स्पेशलिस्ट्स, फर्स्ट प्रोटो प्रीस्ट्स, लोग जिन्हें सिंबल्स का मीनिंग पता था, लोग जो रिचुअल कंडक्ट करते थे, लोग जो एक्सप्लेन करते थे कि ये पिलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और जब तुम एक्सप्लेन करते हो अनसीन फोर्सेस को, तुम पावर होल्ड करते हो,
बिकॉज नॉलेज क्रिएट्स हायरार्की। ये सिर्फ रिलीजियस सेंटर नहीं लगता, ये पावर सेंटर लगता है। बिलीफ को स्ट्रक्चर दिया गया, स्ट्रक्चर ने रोल्स क्रिएट किए, रोल्स ने हायरार्की क्रिएट की, और हायरार्की ने कंट्रोल क्रिएट किया। यहीं से एलीट कॉन्सेप्ट शायद स्टार्ट हुआ। कुछ लोग स्टोन कार्व करते थे, कुछ लोग फॉलो करते थे, और कुछ लोग गाइड करते थे। इस जगह पे शायद फर्स्ट टाइम ह्यूमन सोसाइटी ने वर्टिकली ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट किया, नॉट जस्ट ट्राइब, सिस्टम। और सिस्टम का मतलब होता है पावर कॉन्सेंट्रेशन। पावर सडनली विजिबल नहीं होता, पावर स्लोली इंस्टीट्यूशनलाइज होता है। यहाँ शायद वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। यहाँ सिर्फ पिलर्स नहीं खड़े हुए थे, यहाँ हायरार्की खड़ी हुई थी। और जब हायरार्की खड़ी होती है, सिविलाइजेशन एक्सेलरेट करती है। और अब सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ रिचुअल यूज, आफ्टर जेनरेशंस ऑफ गैदरिंग, उन्होंने इसे खुद बरी कर दिया। एविडेंस सजेस्ट करता है कि एनक्लोजर्स को डेलिबरेटली फिल किया गया, रैंडम कोलैप्स नहीं, नेचुरल डिजास्टर का क्लियर प्रूफ नहीं। स्टोन पिलर्स ब्रेक करके छोड़ दिए गए होते, ऐसा नहीं मिला। इंस्टेड टन्स ऑफ सॉइल, डेब्री, केयरफुली पैक्ड लेयर्स, जैसे कोई चीज प्रोटेक्ट की जा रही हो या परमानेंटली सील की जा रही हो। अराउंड 8000 BCE गोबेकली टेपे को सिस्टमैटिकली अर्थ के नीचे कवर कर दिया गया। नॉट बर्न्ड, नॉट लूटेड, नॉट वायलेंटली डिस्ट्रॉयड, केयरफुली, मेथोडिकली, इंटेंशनली। तो सवाल ऑब्वियस है, व्हाई बरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल सेंटर ऑफ इट्स टाइम? अगर ये उनका सेक्रेड स्पेस था तो उसे अबैंडन करके चले जाते, पर यहां अबैंडन नहीं हुआ, सील हुआ। और सीलिंग एक मैसेज होता है। हो सकता है उनका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया हो सकता है पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हो सकता है न्यू सोशल मॉडल इमर्ज हुआ हो जिसमें मॉन्यूमेंटल रिचुअल सेंटर की जरूरत नहीं रही, या फिर इस जगह ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। बिकॉज रिमेंबर, अगर टेम्पल्स सिविलाइजेशन क्रिएट करते हैं तो जब सिविलाइजेशन स्टेबल हो जाए, टेम्पल का ओरिजिनल रोल खत्म हो सकता है। ये डिफीट नहीं लगती, ये क्लोजर लगती है, अ कंट्रोल्ड एंडिंग, जैसे किसी चैप्टर को कॉन्शियसली बंद किया गया हो। और यही इस जगह को और डेंजरस बनाता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन एक्सीडेंटल होता है, बट इंटेंशनल बरियल मीन्स अवेयरनेस। दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, इसे रिटायर किया गया, बिकॉज इट हैड ऑलरेडी सर्व्ड इट्स पर्पस। ग्योबेकली टेबे के बाद पैटर्न चेंज होता है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड सडनली शिफ्ट करता है। वी बिगिन टू सी एग्रीकल्चर एक्सपैंडिंग, permanent settlements forming, animal domestication stabilizing, population growth accelerating. ये slow evolution नहीं लगता, ये momentum लगता है। Around 9000-8000 BCE के बाद Levant region में farming evidence strong होता है। Wheat cultivation, goat domestication, structured village life. Places like Jericho emerge, permanent walls, organized housing. फिर आगे चलकर मेसोपोटामिया डेवलप होता है, अर्बनाइजेशन, राइटिंग सिस्टम्स, स्टेट फॉर्मेशन। और फिर इजिप्ट, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर अगेन, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी अगेन, सेक्रेड स्पेसेस अगेन। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन टाइमलाइन इंटरेस्टिंग है। ग्योबेकली टेपे फर्स्ट लार्ज रिचुअल सेंटर था, उसके बाद ह्यूमन ग्रुप्स परमानेंटली सेटल होने लगते हैं। अगर शेयर्ड बिलीफ ने लोगों को एक जगह गैदर किया तो उन्हें स्टेबल फूड सप्लाई चाहिए थी। स्टेबल फूड सप्लाई ने एग्रीकल्चर पुश किया, एग्रीकल्चर ने पॉपुलेशन ग्रो कर दिया, पॉपुलेशन ने हायरार्की स्ट्रेंथन की, हायरार्की ने स्टेट्स क्रिएट किए, और स्टेट्स ने सिविलाइजेशन डिफाइन की। सीक्वेंस रिवर्स हो सकता है जो टेक्स्ट बुक्स सिखाते हैं। नॉर्मली नैरेटिव ये होता है, वी फार्म्ड, वी सेटल्ड, देन वी बिल्ट टेम्पल्स। But maybe we built temples, we gathered in belief, then we were forced to farm. Göbekli Tepe didn't follow civilization. It may have triggered it, not directly by magic, but socially, psychologically. Collective identity create करके, shared myth create करके, shared ritual create करके. This was the spark. Old world, small scattered tribes. New world, organized societies. Old world, survival instinct. न्यू वर्ल्ड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स। एक रिचुअल सेंटर ने शायद ह्यूमन डायरेक्शन शिफ्ट कर दिया। कभी कभी सिविलाइजेशन हंगर से नहीं, मीनिंग से एक्सप्लोड होती है।
अब एक अनकंफर्टेबल जोन में एंटर करते हैं। सो आस्क योरसेल्फ, हु टॉट ह्यूमंस सिंबलिज्म एट दिस स्केल? कैसे सडनली कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मॉन्यूमेंटल फॉर्म ले लेती है? हु इंट्रोड्यूस्ड ऑर्गेनाइज्ड रिचुअल बिहेवियर? हु स्ट्रक्चर्ड कलेक्टिव बिलीफ इनटू आर्किटेक्चर? ये ग्रेजुअल केव पेंटिंग एवोल्यूशन जैसा जंप नहीं लगता। यहां हम देखते हैं मास कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स आइकॉनोग्राफी, शेयर्ड मिथ स्ट्रक्चर्स। एवोल्यूशन स्लो होती है, बट यहां कॉग्निटिव लीप नोटिसेबल लगता है। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सुपरनैचुरल इंटरवेंशन हुआ, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। मे बी humans were far more cognitively advanced than traditional narratives assume. Maybe symbolic thinking deep-rooted था और suddenly surface पर explode हुआ। या फिर environmental pressure plus social complexity ने एक accelerated shift trigger किया। But ये jump linear नहीं लगता। और इसी वजह से गोबेकली टेपे historians को challenge करता है। Because it forces revision, it forces humility, It forces admission that human development story simple नहीं है। Forbidden question ये नहीं है कि किसी ने बटन पुश किया। Forbidden question ये है, are we still misunderstanding early humans? क्या हम उन्हें primitive label करके अपनी intellectual comfort protect करते हैं? गोबेकली टेपे स्कैरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें mystery है। वो स्कैरी इसलिए है क्योंकि वो certainty को शेक करता है। और जब certainty शेक होती है, narrative rewrite करना पड़ता है। Maybe the real shock is not who built it, but how wrong we were about ourselves. आज भी गोबेकली टेपे का सिर्फ लगभग 5% ही एक्सकेवेट हुआ है। 95% अभी भी जमीन के नीचे है। इसका मतलब सिंपल कंस्पिरेसी नहीं है। लार्ज स्केल आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन स्लो होती है, प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट होते हैं, फंडिंग साइकिल्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन फैक्ट डिस्टर्ब करने वाला है। हर नया पिलर जो अनकवर होता है वो ह्यूमन ओरिजिन स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। हर नया एनक्लोजर बिलीफ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नए क्वेश्चंस रेस करता है। और अनकंफर्टेबल चीज़ ये है, ये साइट एक ब्रूटल ट्रुथ हाईलाइट करती है। ह्यूमंस सिर्फ सर्वाइवल के लिए यूनाइट नहीं होते। अगर सर्वाइवल ही प्राइमरी ड्राइवर होता तो हम स्मॉल एफिशिएंट ग्रुप्स में रहते। लेकिन हिस्ट्री रिपीटेडली शो करती है लार्ज स्केल यूनिटी ऑफन शेयर्ड बिलीफ से आती है। शेयर्ड मिथ्स, शेयर्ड सिंबल्स, शेयर्ड नैरेटिव्स। गोबेकली टेपे अर्लीस्ट नोन मॉन्यूमेंटल एग्जाम्पल हो सकता है जहां बिलीफ ने स्कैटर्ड ह्यूमंस को एक जगह गैदर किया। और जब लोग एक आइडिया के अराउंड यूनाइट होते हैं, उनकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। दैट एनर्जी कैन बिल्ड सिटीज, बट द सेम एनर्जी कैन बिल्ड वॉर्स। बिलीफ न्यूट्रल टूल नहीं है, बिलीफ पावर मल्टीप्लायर है। और पावर मल्टीप्लायर जब स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन होता है, वो सिविलाइजेशन क्रिएट करता है, लेकिन वो कंट्रोल भी क्रिएट करता है। इसीलिए ये जगह सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, ये मिरर है। आज भी नेशंस बिलीफ सिस्टम्स पर बिल्ड होते हैं। आज भी सिंबल्स लोगों को मोबिलाइज करते हैं। आज भी नैरेटिव्स लोगों को डिवाइड या यूनाइट करते हैं। गोबेकली टेपे हमसे एक अनकंफर्टेबल चीज पूछता है, क्या हम सच में मॉडर्न हो गए हैं या सिर्फ हमारे पिलर्स डिजिटल हो गए हैं? हम सर्वाइवल के लिए नहीं, मीनिंग के लिए यूनाइट होते हैं। और मीनिंग जब वेपन बन जाए तो उससे पावरफुल कुछ नहीं। Göbekli Tepe is not ancient history. It's a warning. The same force that created gods in 9600 BCE still controls nations today. The question is not, what is Göbekli Tepe? The real question is, are we still worshipping the same invisible power? History didn't begin with farming. It began with fear, belief,